रियोमिन सुकुना जुजुत्सु काइसन वर्ड्स का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। सुकुना लास्ट 15 चैप्टर्स में जुजुत्सु काइसन के स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर्स को किल कर चुका है। पहला तो ऑब्वियसली सातोरु गोजो, सेकंड काशिमो और लास्ट हिगुरुमा। हाँ, हिगुरुमा को तो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन लास्ट चैप्टर के बाद तो लग ही रहा है कि ये भी मरने वाला है। इससे सबको आइडिया मिल ही गया होगा कि सुकुना क्यों जुजुत्सु काइसन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। इस वीडियो में सुकुना की सारी फॉर्म्स बताने वाला हूँ। सबसे पहले वन फिंगर सुकुना से स्टार्ट करते हैं। यूजी ने एपिसोड 1 में जिंदा रहने के लिए एंड इस कर्स को डिफीट करने के लिए सुकुना की ये फिंगर खा ली थी, जिससे सुकुना 1000 ईयर्स के बाद जाग गया था। वन फिंगर सुकुना ने अवेकन होते ही ग्रेड 2 का स्प्रेड को वन शॉट कर दिया था, जिसको डिफीट करने में बाकी के स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे थे। हाँ, ये फॉर्म सुकुना की स्ट्रॉन्ग थी, बट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं। कॉज देखो, वो इस कर्स को तो वन शॉट कर देता है, लेकिन इसके थोड़ी देर बाद ही गोजो से बहुत गंदी तरीके से पिटता है। गोजो लिटरली यहाँ पर सुकुना के साथ खेल रहा था। एंड हाँ, वन फिंगर सुकुना यूजी की बॉडी पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। नेक्स्ट, सेकंड फिंगर सुकुना थोड़ा टाइम बाद ही यूजी सेकंड फिंगर भी खा लेता है, जिससे सुकुना और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। देखो, सेकंड फिंगर में भी यूजी सुकुना को इजीली कंट्रोल कर पा रहा था, लेकिन तभी यूजी मेगुमी के साथ एक मिशन पे गया। यहाँ पर यूजी इस कर्स से फाइट करता है, लेकिन वो उसको हरा नहीं पाता। एंड इसी वजह से ही वो अपनी बॉडी का कंट्रोल सुकुना को दे देता है, ताकि सुकुना उसको हरा दे। एंड यूजी बहुत ज्यादा इंजर्ड भी हो गया था, इसलिए इसके बाद सुकुना यूजी की बॉडी पर कंट्रोल ले लेता है। एंड यहीं पर हम लोग उसकी पहली बार प्रॉपर पावर एंड टेक्निक्स देखते हैं। सुकुना यहाँ पर अपना डोमेन यूज करता है, मतलब मेलेवेंकेशन यूज करता है, जिससे जो भी इसके आसपास या अंदर होगा उसको गारंटेड हिट अटैक्स मिलते रहेंगे जब तक वो बिल्कुल खत्म नहीं हो जाता। मेलवेंट किचन की वजह से सुकुना इस कर्स को डिफीट कर देता है एंड यहीं पर थर्ड फिंगर भी खा लेता है। देखो, थ्री फिंगर सुकुना में उसकी कोई भी एक्स्ट्रा पावर नहीं दिखाई, बट फिर भी यहाँ पर हम लोग को पता चलने लगा था कि सुकुना कितना ज्यादा इंसेन कैरेक्टर है। बेसिकली यूजी इंजर्ड होने की वजह से वापस स्विच नहीं कर पाता, तो सुकुना इसी चीज का फायदा उठाकर यूजी को लिटरली किल कर देता है। हाँ, बाद में यूजी जिंदा हो गया था, पर यहाँ पर तो सुकुना ने उसको काइंड ऑफ मार ही दिया था। यूजी के बाद सुकुना मेगुमी से फाइट करता है, वो भी बिना अपनी सीटी यूज करे। सुकुना मेगुमी के 10 शैडोज को इजीली वन शॉट करके डिस्ट्रॉय कर देता है एंड इवेंचुअली मेगुमी को भी हरा देता है। नाउ 15 फिंगर सुकुना शिबुया आर्क में चोजो वर्सेस यूजी की फाइट में यूजी हार जाता है एंड ऑलमोस्ट मरने भी वाला होता है। इसी चीज का फायदा नानुको एंड मिमिको उठा लेती हैं। ये यूजी को एक और फिंगर खिला देती हैं। अब डेथ पेंटिंग आर्क को काउंट करोगे तो यहाँ पर यूजी टोटल 5 फिंगर्स खा चुका है। यूजी यहाँ पर एक फिंगर खाने के बाद भी नहीं उठता, लेकिन तब यहाँ पर जोगो भी आ जाता है एंड वो यूजी को 10 फिंगर्स और खिला देता है। ये सारे फिंगर खाने के बाद ही सुकुना यूजी बॉडी पर कंट्रोल ले लेता है। सुकुना यहाँ पर कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो गया था, जो कि हम लोगों को कुछ मूवमेंट्स में दिखता भी है। 15 फिंगर्स खाने के बाद सुकुना की फाइट जोगो से होती है, जिसमें सुकुना लिटरली गोजो के साथ खेल रहा होता है। भाई, जोगो एक स्पेशल ग्रेड कर्स है एंड वो बहुत बार अपनी पावर प्रूव भी कर चुका है, लेकिन फिर भी वो सुकुना को थोड़ा सा भी डैमेज नहीं कर पाता। सबसे इंसेंट मूवमेंट तो इसमें ये था कि जोगो, जिसकी मेन सिटी फायर से रिलेटेड है, वो खुद ही सुकुना की फाइट से सुकुना को लिटरली 0 डैमेज देते हुए मर जाता है। देखो, जब ये वाला चैप्टर रिलीज हुआ था ना, तो सब लोग लिटरली पागल हो गए थे। यहाँ पर सभी लोगों को पता चला था कि सुकुना मजाक नहीं है, वो कुछ ज्यादा इंसेन कैरेक्टर है। इसके बाद फिर सुकुना महारागो से फाइट करता है। बेसिकली यहाँ पर सुकुना महारागो को टेस्ट कर रहा था। सुकुना इसकी टेक्निक कुछ सेकंड्स के अंदर ही समझ लेता है एंड महारागो को अपना डोमेन खोलकर डिस्ट्रॉय कर देता है। शिबुया के बाद फिर हम लोग सुकुना की सेकंड फॉर्म देखते हैं। ये मेगुमी वर्सेस उसकी बहन के टाइम का है। यूजी की बाइंडिंग वाव की वजह से सुकुना 1 मिनट के लिए यूजी की बॉडी पर कंट्रोल ले लेता है एंड अपने एक फिंगर तोड़कर मेगुमी को खिला देता है, जिससे सुकुना जेल से, मतलब यूजी की बॉडी से मेगुमी की बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। मेगुमी की बॉडी सेम यूजी की तरह नहीं है, वो यूजी की तरह अपनी बॉडी पर वापस कंट्रोल नहीं ले पाता। इसी की वजह से मेगुमी की बॉडी पर सुकुना का कंट्रोल होता है एंड वो मेगुमी की फेमस कर्स टेक्निक 10 शैडोज भी फुल पावर में यूज कर पाता है। बट अभी भी सुकुना मेगुमी की बॉडी को पूरा कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मेगुमी की सोल सुकुना के अगेंस्ट फाइट कर रही थी एंड उसको नफ करने की भी कोशिश कर रही थी। यहाँ पर सुकुना अपनी कर्स एनर्जी सिर्फ 10% तक ही यूज कर पा रहा था। फिर सुकुना से फाइट करने के लिए यूजी एंड माकी आते हैं, बट ये दोनों साथ मिलकर भी सुकुना को नहीं हरा पाते। ऑब्वियसली यहाँ पर ये दोनों बहुत अच्छे से फाइट कर रहे थे एंड यूजी तो मैनेस ही बन गया था, लेकिन फिर भी 2v1 में भी सुकुना इन लोगों से जीत जाता है। इस फाइट में लोग मेगुमी भी हेल्प कर रहा था। जैसे कि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, मेगुमी सुकुना को फुल पावर यूज नहीं करने दे रहा था। इस फाइट के खत्म होते ही सुकुना एक क्लेंजिंग प्रोसेस में जाता है। इस प्रोसेस में वो बहुत सारी कर्स स्प्लिट के ब्लड में नहाता है। ये सिर्फ एक स्टेप था मेगुमी की सोल को सरप्रेस करने का। सेकंड स्टेप में सुकुना मेगुमी को इमोशनल ट्रॉमा देता है। वो इस कर्स को मार देता है, जो कि मेगुमी की बहन की बॉडी में होती है, जिससे मेगुमी की बहन भी मर जाती है एंड मेगुमी भी और ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाता है।
इसी वजह से सुकुना अब मेगुमी की बॉडी पर फुल कंट्रोल ले लेता है एंड अब वो अपनी पूरी पावर भी यूज कर सकता है। नेक्स्ट सुकुना गोजे से मिलता है एंड फिर ये लोग अपनी फाइट की डेट भी डिसाइड करते हैं। मेन फाइट स्टार्ट होने से पहले सुकुना 4 फिंगर शॉट खा लेता है जो कि उसको उराओ मैंने दी थी। अभी भी सुकुना की सिर्फ एक और फिंगर रह गई थी, लेकिन वो फिंगर की जगह अपने आप को फुल पावर में करने के लिए अपने खुद की हाई नेरा वाली बॉडी खा लेता है, जिससे सुकुना के पास उसकी सारी पावर्स वापस आ जाती हैं। ये थी सुकुना की सारी फॉर्म्स। हाँ, इन्हों मैंने लास्ट फाइट कवर नहीं करी कॉज ये वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाती, उसको मैं अच्छे से गोजो वर्सेस सुकुना के साथ एक्सप्लेन करूंगा।